ओम शांति। आप सभी को आज के दिवस 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस ऐसी स्वतंत्रता जो शिव बाबा हमें संपूर्ण रूप से दिलाने के लिए संगम पर साकार और अव्यक्त रूप से महावाक्य चलाकर ज्ञान देकर हमें वही स्वतंत्रता दिलाने आए हैं। आइए आज की मुरली की विशेष बातों को रिवाइज करते हैं। आज 15 अगस्त 2021 के महावाक्य इस प्रकार हैं। किन बच्चों को देखकर बाप हर्षित होते हैं? अति स्नेही, सहज योगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से, पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली हंस बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। स्मृति पावन होती है तो और क्या क्या पावन हो जाता है। वृत्ति और दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती। आप स्वयं पावन बनते, प्रकृति को पावन बना देते, भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलता। होली पावन बनने का यादगार। आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप की याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते। पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंग की होली मंगल मिलन मनाते हैं। किसी का नाम निशान खत्म करना होता है तो जला देते हैं। इसीलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं। अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गए। चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। जब बीज को जलाया जाता है तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता। जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। बच्चों के वायदे का रिकॉर्ड। वायदे से फ़ायदा होता है क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है। बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती है। वायदे तो सभी ने किए कि बीती को बीती कर जो अब तक हुआ, चाहे अपने प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। रूह रिहान में भी सभी वायदे करते हैं। बहुत अच्छे रूप से वायदे करते हैं। कोई गीत कविता द्वारा, कोई चित्रों द्वारा। हर एक का वायदे का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है। परिवर्तन न होने का कारण और उसका निवारण क्या है? दूसरों की कमज़ोरी देखने, सुनने व ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई है। यह नहीं करना है, यह तो याद रहता है, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, वह बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती। जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, पहले नेचुरल किया हुआ श्रेष्ठ संकल्पों का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए। सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। याद के अभ्यास में खुशी का अनुभव न होने का क्या परिणाम होता है? माथा भारी हो जाता, निद्रा की ओर जाते, संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते, सदा सोच की मूड में रहते, उमंग उत्साह नहीं होता। याद का अभ्यास करते समय खुशी का अनुभव कैसे करें? सिर्फ यह सोचते हो कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, बाप भी ऐसा ही है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? मुझ आत्मा की विशेषता क्या है? इसका अनुभव करो। जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाप के दिल तख्त नशीन होने वाली आत्मा हूँ। यह विशेषताएं खुशी दिलाती हैं। श्रेष्ठता व विशेषता को सामने लाओ। विशेषताएं जो खुशी दिलाती हैं उनके बारे में सोचो। जब स्वयं के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो तो स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखो तो परिवर्तन हो जाएगा। होली जलाना किसे कहते हैं? स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ।
इस स्वरूप में दूसरों को भी देखो और स्वयं को भी देखो। स्व परिवर्तन ही औरों का भी परिवर्तन सामने लाएगा। हर एक यही सोचो कि पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं। जब जला दिया अर्थात स्वच्छ हो गए, श्रेष्ठ पवित्र बन गए, तो ऐसी आत्मा को बाप के संग का रंग सदा लगा हुआ रहता है। जलाने के बाद मनाना होता है। आज बाप दादा ने किन बच्चों को याद प्यार दी? सदा हर सेकंड बाप द्वारा वरदान प्राप्त करने की मुबारक लेने वाली आत्माओं को, सदा हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाली आत्माओं को, सदा अतिश्रेष्ठ पावन आत्माओं को, सदा संग के रंग में रंगी हुई आत्माओं को, सदा बाप से मिलन मनाने वाली आत्माओं को। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हम आज की मुरली को तो याद रखेंगे ही, इसको रिवाइज भी करेंगे और इसको धारण भी अवश्य करेंगे, लेकिन साथ साथ आज के दिन को भी मनाएंगे। सच्ची स्वतंत्रता क्या है, इस विषय पर बाबा ने जो हमें समझाया, हमें रावण से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना है और फिर नई दुनिया में पूर्ण रूप से अपना स्वतंत्र राज्य करना है। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा आज की मुरली से कौन सी बात आपको पसंद आई और आज के दिन आप क्या संकल्प लेते हैं, आप किस बात से अपने आप को स्वतंत्र करेंगे। ओम शांति।